मुझे लगता है मंगलवार का दिन था। एक और साधारण सा दिन, जैसे हर हफ्ते आता है। दिन ऐसे ही घिसे पिटे से लगते हैं ना। वही पुरानी दिनचर्या, वही पुरानी आदतें। मैं उठा, ब्रश किया, टोस्ट और चाय पी। बिल्कुल नॉर्मल है ना, हर दिन की तरह, कुछ भी नया नहीं। मुझे क्या पता था कि यह दिन इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। कभी कभी साधारण दिन भी असाधारण बन जाते हैं। देखो, मैं तो बस किराने की दुकान जा रहा था। सोचा था कि जल्दी से सामान लेकर वापस आ जाऊंगा। थोड़ा दही लाना था, शायद बिस्कुट भी। कुछ भी खास नहीं, बस रोजमर्रा की चीजें। पता है ना, जरूरत का सामान। हर हफ्ते की तरह वही सामान। मैंने चप्पल पहनी, बटुआ लिया और घर से निकल गया। सोचा था कि जल्दी से काम निपटा लूंगा। बिल्कुल आम दिन जैसा लग रहा था, कुछ भी अलग नहीं। वही पुरानी सड़कें, वही पुरानी दुकानें। धूप खिली हुई थी, चिड़ियां चहचहा रही थी, मौसम भी अच्छा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मुझे क्या पता था कि बस कुछ ही देर में मेरा नाम सबकी जुबान पर होगा। एक साधारण दिन कैसे असाधारण बन सकता है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। और ये सब शुरू हुआ सीरियल वाले आयल से। एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। अब देखो, मुझे ग्रोसरी स्टोर बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे खाने का म्यूजियम हो। लेकिन उस दिन म्यूजियम में जैसे भूकंप आ गया था। सीरियल वाले आयल में डिब्बे इधर उधर बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी मॉन्स्टर ट्रक रैली हुई हो। और बीच में एक बच्चा रो रहा था। उसकी मां परेशान थी, सामान समेटने की कोशिश कर रही थी। दुकान वाले बाकी कस्टमर्स में बिजी थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। बस तभी मैंने सोचा कि अब मुझे आगे आना चाहिए। मैं पास गया, बच्चे को देखकर मुस्कुराया और डिब्बे उठाने लगा। डोंट वरी, मैंने कहा, हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस। बच्चे की मां को जैसे सुकून मिला। हमने जल्दी से सब कुछ वापस ठीक कर दिया। बच्चे ने रोना बंद कर दिया और मुझे थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराहट भी दे दी। अच्छा लगा यार, मदद करके। मुझे क्या पता था कि मेरी इस छोटी सी मदद का इतना बड़ा असर होगा। जैसे ही हमने सामान समेटना खत्म किया, मैं सोच रहा था कि आज का दिन कितना व्यस्त रहा है। नेम टैग लगी एक लेडी हमारे पास आई। उसकी मुस्कान से ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें पहले से जानती हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट हियर? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अपनापन था। बच्चे की मां ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, सब ठीक है, इस भले आदमी की वजह से। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। अब पहले तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैं सोच में पड़ गया कि ये लोग कौन हैं, पर उनके नेम टैग पर लिखा था मिसेस शर्मा, स्टोर मैनेजर। यह देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। और बच्चे की मां ने बताया कि ये मिस्टर कुमार हैं, हमारे शहर के मेयर। यह सुनकर मैं चौंक गया। पता चला कि मैंने मेयर साहब की पत्नी और बेटे की मदद की थी। यह जानकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। मिस्टर कुमार ने मेरा हाथ मिलाया, मदद के लिए धन्यवाद दिया। उनकी आंखों में सच्ची कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा काम किया मैंने। उनकी बातों से मुझे और भी अच्छा महसूस हुआ। देखो, मैं तो बस मदद करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी मदद का इतना बड़ा असर होगा। पर फिर जो हुआ, उसने तो मुझे और भी हैरान कर दिया। यह अनुभव मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। अगले दिन मेरी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक से खुली। दरवाजा खोलते ही मैं चौंक गया। मिस्टर कुमार थे, हमारे मेयर साहब। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और हाथ में एक मेडल था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस मेडल का हकदार हूं, फॉर बीइंग एन आउटस्टैंडिंग सिटीजन, उन्होंने कहा। मैं हैरान था, पर गर्व महसूस कर रहा था। पता चला कि टाउन स्क्वायर में काइंडनेस डे का फेस्टिवल हो रहा था और मैं उनका खास मेहमान था। फेस्टिवल बहुत बढ़िया था। म्यूजिक था, खाना था और बच्चों के लिए गेम्स भी थे। हर कोई बहुत खुश और उत्साहित था। सब लोग बहुत अच्छे और मिलनसार थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना सम्मान मिलेगा। यहां तक कि उन्होंने एक बैनर भी लगाया था जिस पर मेरी फोटो थी। यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, पर सच कहूं तो शहर का हीरो बनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने में हूं। यह दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी छोटी सी काइंडनेस का बहुत बड़ा असर हो सकता है। आपको कभी नहीं पता होता कि आप किसकी मदद कर रहे हैं या आपके काम का आपको क्या फल मिलेगा। याद रखना, थोड़ी सी काइंडनेस बहुत आगे तक जाती है। तो जाइए, दुनिया में थोड़ी कहुशी फैलाइए और देखिए कैसे कमाल होते हैं। और हां, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक मुस्कुराते रहिए।